मैं विक्रम सिंह बेस्ट गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पिछली वीडियो हमने कैलेंडर की डाल चुके हैं पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और मंथ कोड, ईयर कोड और आपका डे कोड लिखा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, जिस किसी को अगर वो मंथ कोड, ईयर कोड और डे कोड देखना होगा तो आप पिछली वीडियो को देखें जरूर। ठीक है, और एक चीज आपको और बता दूं आपको कि मैंने मंथ कोड कुछ और दिखा रहे होंगे, किसी वीडियो को आप अलग दे होंगे तो उसमें कुछ और मंथ कोड वगैरह लिखे होंगे। तो जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं उसी तरह से आपका आंसर राइट आएगा, वरना अगर आपने उसके मंथ कोड लगा दिया और आंसर यहाँ डे कोड दूसरा लगा दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, जैसे मंथ कोड आपको लिखा है, ईयर कोड लिखा है और डे कोड मैंने जो लिखा रखे हैं उसी के थ्रू आपका आंसर आएगा। अगर मंथ कोड आपने उसके याद कर रखे और डे कोड मेरे याद कर लिए तब आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ध्यान देना। पहले मैं आपको इस चीज क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा था कोई भी साल है आपका, कोई भी आप लोग का साल है, जैसे 15 फरवरी मैंने ले लिया एग्जांपल। 15 फरवरी को मैंने कहा सोमवार है और आपको उसी साल में 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये बताना है। 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है। तो क्या करना है, हमें ध्यान देना। आप लोगों को यहां से क्या करना है, देखो अब यहां पर किसी को मंथ कोड याद नहीं रहते हैं, बाई चांस एग्जाम में प्रेशर होता है तो किसी को मंथ कोड याद नहीं रहते हैं, उसको ये चीज याद रहेगा। कुछ नहीं करना है, पहले आपने फरवरी में विषम दिनों की संख्या निकाल लेनी है और डे निकाल लेने हैं। और इस केस में सबसे पहले बात ध्यान देना, जब 15 फरवरी सोमवार का उसी साल का 15 नवंबर कौन सा दिन होगा, तो हमेशा आपको सामान्य साल मान के चलना है। आप इसको लीप ईयर मत मानना, क्या मान के चलोगे, सामान्य साल मान के चलोगे। तो आपको 15 फरवरी सोमवार लिखा है, 15 नवंबर निकालना है, तो पहले फरवरी के विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। फरवरी में 28 दिन होते हैं और उनसे 15 मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 13 दिन। तो आप कहोगे सर फरवरी में 13 विषम दिन आ गए। उसके बाद मार्च का महीना आता है, मार्च का महीना कितना जाता है आपका 31। और मैंने कहा था जब भी आपने क्या करना है, किसी महीने के विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो उसको हमेशा आपको 7 से डिवाइड करना होगा और उसका जितना शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उतने ही उस महीने में विषम दिनों की संख्या होती है। तो इसका रिमाइंडर 7 को 28, 3 बचेगा, तो यहाँ पर मार्च के महीने में 3 हो जाएगा विषम दिनों की संख्या। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल आपको पता है 30 जाता है तो उसमें 2 दिन हो जाएंगे। मई में फिर 3 दिन हो जाएंगे, जून में 2 दिन, जुलाई 3 और अगस्त 3, क्योंकि जुलाई का महीना भी 31 जाता है और अगस्त का महीना भी 31 जाता है। सितंबर 2, अक्टूबर कितना आ जाएगा, अब देखो अक्टूबर का नहीं, अक्टूबर 2, सितंबर 2 तो अक्टूबर 3। नवंबर में कितनी तारीख निकालनी है, 15 तारीख। नवंबर का पूरा महीना नहीं है तो आपको जितने दिन नवंबर में जिस तारीख को निकालना है उतने यहाँ पे लिख देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड, क्या करना है, डिवाइड करना है। ये सब विषम दिनों की संख्या है तो इसको आप 7 से डिवाइड कर दोगे। कितने से डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से आगे, देखो इन सबको ऐड करेंगे। 13 और 3 कितना होगा, 16, 16 और 2 कितना हुआ, 18, 18 3 कितना हुआ, 21, 21 और 2 कितना हुआ, 23, 23 और 3 कितना हुआ, 26, 26 और 3 कितना हुआ, 29, 29 और 2 कितना हुआ, 31, 31 और 3 कितना हुआ भाई आपका, 31 3 34, 34 और 15 कितना हुआ आपका 34 में अगर आपने 15 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 34 10 44, 44 और 5 कितना हो गया, 49, कितना आया 49, 49। तो 49 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ विषम दिनों की कितनी संख्या आएगी, 7 से अगर आप लोग ने डिवाइड किया तो कितने दिन आ जाएंगे, 7 से 49 क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, 7 के टेबल में 49 आता है। शेषफल अगर 0 रहेगा, जब आपका रिमाइंडर 0 रहेगा तो कहने का मतलब है रिमाइंडर 0, तो जो दिन यहाँ 15 फरवरी को होगा वही दिन आपका 15 नवंबर को भी होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, यहाँ तक शायद सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको क्या याद नहीं है, मंथ कोड याद नहीं है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये शायद सबकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और पूछ लेना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब जिसको मंथ कोड याद है, जिसको क्या याद है, मंथ कोड याद है, तो क्या करेगा, ध्यान देना भाई। उसके लिए तो ये और भी इजी हो जाता है, उसके लिए क्या हो जाता है, और भी इजी हो जाता है।
तो आपने कुछ नहीं करना है। देखो आपको मैंने लिखा रखा है मंथ कोड 733-614-625-735। फरवरी का महीना ये आया आपका, नवंबर का महीना ये आया आपका। आपने देखा यहाँ पर मंथ कोड इसका कितना है 3 है, और आपने नवंबर का भी मंथ कोड कितना है 3 है। अगर यहाँ सोमवार तो यहाँ सोमवार, यहाँ मंगलवार तो यहाँ मंगलवार। कहने का मेरा मतलब है, ध्यान देना, जैसे जनवरी का मंथ कोड 7 है और यहाँ पर क्या है अक्टूबर का मंथ कोड 7 है, तो कोई भी अगर साल आपके पास आता है, कोई भी सामान्य साल अगर आपका आता है, तो उसका जनवरी का महीने का जो आपका क्या होगा कैलेंडर होगा, जनवरी के महीना और अक्टूबर का महीना सेम रहेगा। कहने का मेरा मतलब अगर 1 जनवरी को अगर आपका सोमवार पड़ेगा, क्या पड़ेगा सोमवार, तो उसी साल 1 अक्टूबर को भी आपका क्या होना चाहिए सोमवार होगा वहां पर भी। तो ये क्या हो गया आपका मंथ क्या होगा रिपीट हो गया। जैसा आपका पहला महीना चलेगा वैसे ही आपका 10वां महीना चलेगा। वैसे ही फरवरी मार्च और नवंबर का महीना भी आप लोग का सेम चलेगा। ध्यान देना, अगर यहाँ पर क्या है आपका मंथ कोड 3 है, यहाँ पे इस फरवरी के महीने की कोई भी तारीख होगी वो आपका किसको रिपीट करेगी, नवंबर के महीने को भी रिपीट करेगी और मार्च के महीने को भी रिपीट करेगी। शायद आप लोगों की समझ में आया, जिसकी समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है सेम मंथ कोड सेम रिपीट हुआ, फरवरी का और नवंबर का कोड सेम रहा, तो अगर 15 फरवरी सोमवार है तो 15 नवंबर को भी क्या होगा सोमवार होगा, मतलब सेम डेट में सेम दिन होगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा के पूछ देता हूं, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के पूछ देते हैं, वहां पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहीं पे यही मान लेते हैं 15 फरवरी सोमवार पड़ा, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछ दिया भाई 28 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा, 28 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अब फिर कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है, आपको तो कोड पता ही है भाई, जिसको याद नहीं होगा मैंने इतनी बार लिख दूंगा इसमें कि वो वैसे इसको याद हो जाएगा लिखते लिखते। 733-614-625-735। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो फरवरी ये आया, अक्टूबर ये आया मेरे पास। फरवरी का कोड 3 है और अक्टूबर का कोड 7 है, तो 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 7 हो जाए, 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर सोमवार में मैं 4 जोड़ दूंगा तो क्या होगा, अगर जैसे मैंने सोमवार में 4 जोड़ा तो क्या होगा शुक्रवार। अब यहाँ पर 28 तारीख अक्टूबर के महीने कितनी तारीख है 28 तारीख पूछी है, तो मैं यहाँ पर पहले सेम डेट निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ सेम डेट मैंने निकाली तो क्या हो जाएगा, अगर आपका क्या आ रहा है देखो 15 फरवरी सोमवार है तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन आ गया सोमवार, के बाद 4 अक्टूबर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। अब आपको महीने का 15 अक्टूबर पता है, क्या हो गया 15 अक्टूबर पता चल गया, 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा शुक्रवार होगा। और मैंने आपको इससे एक महीने वाली ट्रिक बताई थी, मैंने कहा किसी भी महीने में 1, 8, 15, 22 और 29 को क्या होता है सेम दिन रिपीट होता है। 1 तारीख को जो दिन रहेगा वही 8 को, वही 15 को, वही 22 को, वही 29 को। और यहाँ आपको 15 अक्टूबर को शुक्रवार मिल गया तो 22 को भी शुक्रवार होगा, 29 को भी शुक्रवार होगा। और आपको 28 अक्टूबर पूछा है तो 29 में से एक कम गया, क्या बचा मेरे पास शुक्रवार में से एक दिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास गुरुवार, या हम जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, या हम जिसे क्या कहते हैं थर्सडे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक, शायद यहां तक सबकी समझ में क्लियर आ गया होगा। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है ध्यान देना, आप लोग पिछली वीडियो देख चुके होंगे, जिसने नहीं देखी है उसमें मंथ कोड, ईयर कोड और आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखे मैंने, उनको जरा देख लेना आप लोग। अब यहां देखना भाई, अब एग्जाम में देखो सबसे पहले क्या चीज निकालना होता है, हमें एग्जामिनर कह देगा भाई कोई दिन दे देगा और उसके पीछे साल दे देगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल आज ही के दिन का मैं आपको बता दूं, आज के दिन की अगर मैं बात करता हूं 12, क्या है आपका 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर कितना है 2020, 12 अक्टूबर 2020 है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे उसके लिए
मैंने आपको मंथ कोड दिखा रखे हैं, मैंने आपको ईयर कोड दिखा रखे हैं और मैंने आपको डे कोड दिखा रखे हैं। उसके लिए एक छोटा सा आपको फॉर्मूला ध्यान देना होगा। क्या होता है वो भी बहुत आसान है। जैसे मुझे दिन निकालना है, 12 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा वो मुझे निकालना है। सबसे पहले तारीख, डेट, प्लस उसके बाद मंथ कोड, प्लस उसके बाद सेंचुरी कोड या शताब्दी कोड, दिनांक, महीने का कोड, शताब्दी कोड प्लस ईयर, जितने आपके ईयर होंगे, साल होंगे उस शताब्दी में, प्लस आपका क्या आएगा लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स अधिवर्ष, और डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है 7 करना है। डिवाइडेड बाई क्या करना है 7 करना है। आपको यहां क्या निकालना है भाई, दिन निकालना है, ध्यान देना। ठीक, अब देखिए भाई डेट, अब मैं आपको सब चीज क्लियर कराता हूं, मंथ कोड, ईयर कोड, और वो याद होनी चाहिए आपको, ध्यान देना। अब मैं 12 अक्टूबर 2020 को, कौन सा दिन है आज का दिन, सोमवार है। अब आप लोग को अगर सोमवार है, आपको आज का दिन पता है, मैं आज का दिन इसलिए इसमें कंफर्म करा रहा हूं क्योंकि आप कोई नेक्स्ट दिन निकालो तो आपको कहीं भी गलत ना हो। जैसे आज का दिन सोमवार आ गया तो इससे क्वेश्चन से जो आपको मैंने कोड लिखा रखा है इससे सोमवार आता है या नहीं आता है ये भी तो आपको कंफर्म कराना हुआ। तो ध्यान देना, डेट 12 तारीख, अक्टूबर का कोड। बहुत लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये तो हमारा लीप ईयर है, और मैंने आपको वहां लिखा रखा है लीप ईयर में आपका जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज होता है, उसके अलावा कोई भी कोड चेंज नहीं होता है। तो ये लीप ईयर आ रहा है लेकिन महीना अक्टूबर आ रहा है तो आपका कोड चेंज नहीं होगा अक्टूबर का, ध्यान देना। तो अक्टूबर का कोड कितना होता है भाई 7 होता है, लास्ट का 735 होता है, तो अक्टूबर का कोड क्या होगा 7। देखो इधर ध्यान देना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीना आ रहा है, नहीं सॉरी 8वां महीना आ रहा है। कौन सा महीना आ रहा है 8वां, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, सॉरी 10वां महीना आ रहा है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10वां महीना आ रहा है। तो देखो 7 3 3 6 1 4 6 2 5 7 क्या आ रहा है, अक्टूबर के कोड में 7 है तो 7 लिख दिया भाई। उसके बाद 3 5 होता है, नवंबर और दिसंबर का कोड होता है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या होती है, शताब्दी कोड क्या होती है, उसको जरा ध्यान देना। जिसको समझ में नहीं आता इधर देख लेना भाई। मैंने यहाँ पे 2020 लिखा, इस 2020 में कितना यह शताब्दी होगी और कितने इसमें ईयर होंगे। तो आप कहोगे सर इसमें 2000 की तो शताब्दी है, 2000 शताब्दी है, प्लस इसमें कितने साल एक्स्ट्रा हैं 20 साल एक्स्ट्रा हैं। तो 2000 प्लस 20 कितना होगा 2020। 2000 तो सेंचुरी ईयर हो गया और 20 क्या हो गया इसके पीछे ईयर हो गए। ठीक, तो सेंचुरी कोड ये 2000 है। अब 2000 आपको पता है शताब्दी को वर्ष, ये लीप ईयर है अपना, जो सेंचुरी ईयर है अपना क्या है लीप ईयर है, तो इसका कोड कितना होता है 6 होता है। प्लस ईयर कितने हैं 20 है, इसको सीधे ऐसे लिख देना है। प्लस आपको अगर लीप ईयर फाइंड करना होगा, कौन सा ईयर फाइंड करना होगा, निकालना होगा, लीप ईयर निकालना होगा, तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के साल जो साल दे रखे हैं कितना आया 20, इसको डिवाइड 4 से कर दो। कितने से डिवाइड करना है 4 से। जब भी आपको कोई भी अधिवर्ष या लीप ईयर निकालना होता है तो आप उसे 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो भागफल क्वोशिएंट आएगा, आपका जो भागफल क्वोशिएंट आएगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, रिमाइंडर को इग्नोर कर देना है। तो 4 से 20 कटेगा तो 5 बार कटेगा, तो 5 बार अगर कटेगा तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर लीप ईयर, डिवाइडेड बाई कितना है 7 है। अब देख लो भाई 12 प्लस 7 कितना हो जाता है, 12 और 7 19, 19 और 6 कितना हो जाता है 25, 25 और 20 कितना हो जाता है 45, 45 और 5 कितना हो जाता है भाई 50, 50/7, 50 बटे कितना हो गया 7। अब 7 से, अब देखो लीप ईयर की बात कही तो 4 से डिवाइड करना है और क्या लिखना है भागफल लिखना है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता रखा है जब भी आप दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करोगे तो हमेशा किससे आंसर निकलेगा, आपका शेषफल से निकलेगा। 7 से 50 को डिवाइड किया तो 7 7 50, शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अगर मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा
तो क्या हो जाएगा, ये दिनों की संख्या का कोड निकल जाएगा। जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो किसका कोड निकल जाएगा, दिनों की संख्या का। और जो दिनों की संख्या में 1 होता है वो किसका कोड होता है, सोमवार का कोड होता है। और आपका आज का दिन कौन सा है, सोमवार है। देखो शायद यहां से सबकी समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया। इसके अलावा आप क्या करोगे, कुछ भी करके लिख लोगे। आप क्या करोगे, यहां से कुछ भी करके निकाल लोगे। जैसे यहां से 12 अक्टूबर 2020 आपको पूरा कंफर्म कर दिया मैंने, आराम से चीज समझ में आ गई होगी। जिसके समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को और दोबारा बता दूंगा आप लोग को। तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर को सोमवार निकल गया, देखो भाई, ठीक। अब यहां पे ये आंसर आ गया, तो इसके बाद ध्यान देना भाई, इसके बाद आप लोग एक काम करिए, 1 2 3 4, मैं 4 क्वेश्चन दे देता हूं। पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा दिन होगा आपको बताना होगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, यह भी आपको बताना होगा। 26 जुलाई 1999 को कौन सा दिन होगा, यह भी आप लोगों ने बताना है। और आपका एक कोई भी दिन हम डाल देते हैं, 2 अक्टूबर 1989 डाल दीजिए, चलो ठीक। ये 4 दिन है भाई आपको, 1 2 3 4 दिनांक, 4 डेटा मैंने दे दिए हैं, उनके ईयर भी मैंने आप लोग को दे दिए हैं, महीना भी आप लोग को बता दिया है। तो यहां पर आपने क्या निकालना है, दिन। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जुलाई 1999 को कौन सा दिन था, और 2 अक्टूबर 1989 को कौन सा दिन था। इन चारों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। अब इससे आगे हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये चारों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसको नहीं आया समझ में तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे यहाँ कि सर ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, तो उसको मैं बताऊंगा। ये आंसर सबने देखा होगा, इसका आंसर शायद सबको मालूम होगा, फिर भी आप निकालने की कोशिश करना, तभी जाकर सीख पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, क्या ध्यान देना। देखो अगली चीज ये है, देखो सामान्य या साधारण, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष या लीप ईयर, इसमें क्या चीज ध्यान देनी है देखना। जैसे पूछ लेता है कोई भी सामान्य साल है, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। किसी, क्या कहा, किसी महीने की पहली तारीख को अगर सोमवार है सामान्य साल में, तो उसी साल की लास्ट तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको ध्यान देना है, किसी भी सामान्य साल में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का आखिरी दिन हमेशा सेम रहता है, तो ये भी सोमवार ही होता है। आप याद रखना, किसी भी वर्ष का पहला दिन और किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कौन से साल में, सामान्य साल में हमेशा सेम रहता है। अगर मैं इसी में अधिवर्ष या लीप ईयर की बात करूं, जैसे एग्जांपल 1 जनवरी 2000 को अगर मेरा रविवार है, क्या है, रविवार संडे है, तो आपको 31 दिसंबर 2000 पूछ दिया, ये आपका कौन सा वर्ष आया, लीप ईयर आया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 4 से या 400 से कंप्लीट पूरी बार डिवाइड हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखना, कोई भी अधिवर्ष या कोई भी लीप ईयर में अगर साल का पहला दिन जो रहेगा वह उससे एक दिन बढ़कर आपका साल का क्या होगा, आखिरी दिन होगा। अगर लीप ईयर में पहला दिन रविवार है तो आखिरी दिन क्या हो जाएगा, सोमवार, मतलब एक दिन आपने बढ़ा देना है लीप ईयर में, ठीक। मेरी बात यहां पे समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं इसी में, 1 जनवरी 2000
2002 को अगर मेरा सोमवार है, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, एक्चुअल में सोमवार होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर 1 जनवरी 2002 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? तो आपका क्या आ जाएगा? जब भी जैसे ही सामान्य साल दूसरे साल में चेंज होता है, यहाँ 2002 था और यहाँ 2003 आया, तो अपने आप में एक दिन बढ़ जाएगा। तो आप कहोगे 1 जनवरी 2003 को मंगलवार होगा। और वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना, 1 जनवरी 2000 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो आपका मंगलवार आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? मंगलवार। और आपका लीप ईयर में साल जैसे ही चेंज होगा, लीप ईयर का साल जैसे ही कन्वर्ट होगा, तो हमेशा याद रखना 2 दिन का क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। साल 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2000 को रविवार होगा तो 1 जनवरी 2001 को क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्योंकि ये आपका इसमें फरवरी 29 जाएगी और इसमें फरवरी कितनी जाएगी? 28 ही जाएगी। ये भी आप लोग की समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखना जरा। ये देखिए 15 मार्च 2002 को अगर मंगलवार है, ठीक है, और आपको पूछ दिया 15 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? हम लोग यही हमारे दिमाग में रहता है। कभी कभी ऐसी चीजें सीखी होती हैं, हम क्या करते हैं, अगर डेट सेम है, महीना सेम है, तो साल को क्या कर देते हैं? डिफरेंस देखते हैं। तो इसके साल का डिफरेंस कितना आ गया? 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7 बचा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस आएगा उसमें लीप ईयर कितना होगा उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो लीप ईयर कितना आ गया मेरे पास? 1 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को मत कीजिएगा, ऐसे आप लोग को आंसर गलत आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब इनके डिफरेंस में 4 से डिवाइड करूंगा तो एक ही लीप ईयर आया। एक्चुअल में इसमें कितने लीप ईयर है वो आपको भी पता है। कितने लीप ईयर है? 2 लीप ईयर है। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड मत करिए, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारे पास गलत हो जाता है। जब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो मेथड आपको पता है वो जरा ध्यान देना। आपको पता है 2002 मेरा सामान्य साल है, 2002 से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप 2003 में जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। 2004 में जाओगे तो भी आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। 2005 में जाओगे तो आपके 2 दिन बढ़ जाएंगे। 2006 में जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। 2007 में जाओगे तो भी आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। 2008 में जाओगे तो भी आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। और 2009 में जैसे ही जाओगे आप तो आपके 2 दिन बढ़ जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? क्यों बढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। 2002 से 2003 में जाओगे तो कितना दिन बढ़ेगा आपका? 1 दिन बढ़ेगा। 15 मार्च की मैंने बात कर रखी है, तो 2000 से यहाँ पे 1 दिन बढ़ेगा। 2003 से 2004 में जाने पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ हमसे थोड़ा गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे आपके 2 दिन यहाँ बढ़ेंगे और 1 दिन यहाँ बढ़ेगा। वैसे ही 2 दिन यहाँ पर बढ़ेंगे और 1 दिन यहाँ बढ़ेगा। वो क्यों बढ़ेगा आप ध्यान देना। 15 मार्च से 2002 कह रखा है, उसके बाद 15 मार्च से 2003 आएगा मेरे पास तो 1 दिन बढ़ेगा। और 15 मार्च से 2004 आएगा तो 2 दिन। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस मार्च से लीप ईयर के मार्च तक के बीच में फरवरी मेरी आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर 2 दिन बढ़ेंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो उसके बाद फिर 1 दिन बढ़ेगा। फिर 15 मार्च 2007 जैसे ही आप लोग का आएगा और क्या 15 मार्च से 2008 आएगा, तो आपको पता है कि 15 मार्च से 2007 से 15 मार्च से 2008 के बीच में जो 2008 में आपका लीप ईयर पड़ेगा वो फरवरी का महीना आ चुका है, तो यहीं पर 2 दिन आपके बढ़ जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ कितना हो जाएगा? सामान्य साल 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर 2 दिन। इसके बीच में 2 लीप ईयर आते 2 दिन, 2 तो 4 और क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया मेरे पास और 2 और 2 कितना हो गया? 4। 5 और 4 कितना हो गया? टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास? 9 आ गई। तो 9 को आप अगर 7 से डिवाइड कर दो
तो आपका रिमाइंडर कितना रहता है 2। तो आप क्या करोगे, मंगलवार में 2 जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बुधवार, और उसके बाद बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा भाई। तो आप इसका क्या हो जाएगा 15 मार्च 2009 कौन सा दिन पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। ये छोटे छोटे अगर साल के डिफरेंस आते तो ऐसे भी करोगे तो तब भी आपको आसानी पड़ सकती है। और उसके बाद कैसे करना है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर इसका मुझे रिप्लाई दीजिएगा। और जो मैंने आज 4 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं उनके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जिसको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग को जरूर बताऊंगा। थैंक यू।